हाय फ्रेंड, मैं अंजलि आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग सिखाने वाली हूँ स्क्रीन पे दिए हुए मेजरमेंट से। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है ब्लाउज़ की। जो लंबाई आपको चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिए। आगे की तरफ भी वही मार्किंग करेंगे जो लंबाई ली है वो। अब नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके लीजिए। उसके बाद आपका अगर डीप नेक है तो उसमें हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। शोल्डर का जो नाप डाला उसमें हाफ इंच प्लस करके लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद चेस्ट का नाप डालेंगे। जो भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग डालेंगे। उसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। नीचे वेस्ट का मार्क करेंगे। जो भी आपकी वेस्ट है उसका चौथाई भाग लेंगे। 1 इंच पीछे का टक्स के लिए लेंगे। उसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन वाले भी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अंदर की तरफ की फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आगे का आर्म होल के लिए 1 इंच लेंगे और पीछे का आर्म होल के लिए 1.5 इंच लेंगे। आर्म होल का हाफ करेंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं या आप हाथ से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो में मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं मेरी तरह। अब हमें शोल्डर की पट्टी जितनी लेनी है उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे 3 इंच पर। मुझे 2.5 इंच चाहिए तो मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी हाफ इंच लेकर। अब नेक ड्रॉ करेंगे। नेक मुझे 7 इंच चाहिए तो मैं 7.5 लूँगी। उसके बाद नीचे की तरफ से 2.5 इंच लूँगी, हाफ इंच ज़्यादा। लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की भी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप दे देंगे गोलाई में। उसके बाद शोल्डर के ऊपर इंच टेप रख के हम डाट का निशान लगाएंगे। सीने का चौथाई भाग प्लस हाफ इंच करके लेंगे 9.5। अब अपेक्स पॉइंट लेंगे। जो भी आपका सीना है उसका 10वां हिस्सा लेंगे।
ये हमारा अपेक्स पॉइंट हो गया। अपेक्स पॉइंट के निशान ऊपर की तरफ जितना लिया है उससे हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ लेंगे। उसके बाद 2 इंच हम टक्स का लेंगे, प्रिंसेस कट का। जितना टक्स की लाइन हुई है उसका हाफ लेंगे दूसरी तरफ। अब निशान लगाएंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे निशान की तरफ ऊपर के। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। आगे का आर्महोल जहाँ है वहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं आप वीडियो में। जो शेप में हाथ से दे रहे हो आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। आपको अगर हाथ से आता है तो आप हाथ से दे दीजिए। आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, जैसा आपको चाहिए। देख सकते हैं मैंने थोड़ा नीचे से लिया। अब हम डाट का मेजरमेंट करेंगे। जितना आता है वो गोलाई में है क्या देखेंगे और उतना ही मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं मैं गोलाई में नाप रही हूँ। अब ये जितना आता है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे फिटिंग की साइड और लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी नेक की तरफ आप ले सकते हैं या हाफ इंच लेके तो भी चलेगा या नहीं लिया तो भी चलेगा। शेप देना है तो आप दे सकते हैं, वरना ये पॉइंट आप क्लिप कर सकते हैं। जितना हमने डाट का मार्जिन लिया उतना ही हम उसका मार्किंग आगे की तरफ लेंगे। 2 इंच डाट के लिए 2 इंच हमने लिया था। यहाँ हाफ इंच लेंगे। जॉइनिंग प्रिंसेस कट जॉइन करने में जाएगा हमारा हाफ इंच। लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। आर्महोल को भी वहाँ ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ का जो हमने कट किया था एक्स्ट्रा वाला वो भी ड्रॉ करेंगे। आपका नेक डीप नहीं है तो आप आर्महोल की तरफ ऐसे हाफ इंच ड्रॉ करें, मतलब कि शोल्डर डाउन करें। और अगर आपका नेक डीप है तो आप नेक की तरफ ड्रॉ करें हाफ इंच, या हाफ इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। ज़्यादा नेक डीप है तो देख सकते हैं आप मैं हाफ इंच ले रही हूँ। लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर डाउन की। उसके बाद हम मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे पेपर को। जैसे लाइन ड्रॉ की है वैसे ही हमें कटिंग करनी है।
जैसे वीडियो में दिखाए गए पॉइंट से हम कटिंग कर रहे हैं वैसे ही कटिंग करना है। पीछे का आर्म होल कट करना है। अभी हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग किया वो कट नहीं करना है, बाद में करना है जब पीछे का नेक ड्रॉ हो तब। यहाँ हम नॉचेस लगाएंगे, पीछे की तरफ मार्किंग हमें चाहिए नेक की, इसलिए फिटिंग वाली साइड से फिटिंग की भी मार्जिन की नीचे की तरफ भी हम लेंगे। आगे की तरफ जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हम पीछे की तरफ से निकाल देंगे लाइन ड्रॉ करके, जो भी एक्स्ट्रा है वो। उसके बाद हमें बीच में से कट करना है, पीछे का पार्ट अलग और आगे का पार्ट अलग करना है। उसके बाद डाट का कट कर देना है हमें। देख सकते हैं मैंने कैसे कट कर रही हूँ। आर्म होल की लाइन भी कट करनी है। आगे का आर्म होल है हमें रखना है, पीछे का आर्म होल का जो लाइन है वो कट कर देनी है। देख सकते हैं आप वीडियो में है, आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। अब हम डाट का जो 2 इंच लिया था वो कट कर देंगे, पूरा डाट निकाल देंगे। चेक करेंगे हम प्रिंसेस कट को रख के कि वो सही से मैच हो रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो कट कर देंगे। अब नेक कट कर देंगे आगे का। देख सकते हैं आगे का पार्ट। अब हम पीछे का नेक ड्रॉ करेंगे। आपको जितना नेक लेना है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। मुझे 10 इंच चाहिए तो 1/2 इंच ज़्यादा लूँगी उसमें, 10.5। नीचे की तरफ मैं 3 इंच ले लूँगी। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके हिसाब से। नेक जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप ले सकते हैं। ऊपर की लाइन ड्रॉ करेंगे नेक की। आपको जो नेक की शेप चाहिए वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पंचकोनी चाहिए मुझे तो वो ड्रॉ कर रही हूँ।
आपको जितना ब्रॉड चाहिए आप उतना ले सकते हैं। लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं नेक की, देख सकते हैं आप। अब ऊपर से भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना ले सकते हैं आप। यहाँ की मार्किंग भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम पीछे का डाट लेंगे। नेक के हिसाब से हमेशा डाट लिया जाता है। जितना नेक हो उससे हाफ इंच ज़्यादा या हाफ इंच कम लिया जा सकता है। पहले हम फिटिंग का जो 2 इंच हमने मार्जिन लिया था उसका मार्किंग करेंगे। उसके बाद उस पॉइंट से उस पॉइंट तक देखेंगे कितना आता है, उसका हाफ लेंगे। यहाँ मार्किंग करेंगे डाट के लिए। अब हमें कितना डाट लेना है उसकी मार्किंग करनी है ऊपर की तरफ। मैं 3.5 लूँगी। आप चाहे तो हाफ इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब उस मार्किंग की उस तरफ हाफ इंच, इस तरफ हाफ इंच लेंगे। डाट का 1 इंच टोटल। मार्किंग के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस तरफ भी लाइन ड्रॉ करेंगे मार्किंग के ऊपर। उसके बाद हम नेक कटिंग कर देंगे। जैसा नेक ड्रॉ किया है वैसी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप। अब हम शोल्डर डाउन का जो निशान लगाया था वो कटिंग करके निकाल देंगे। आपका नेक डीप नहीं है तो आप आर्म होल की साइड का कट करिए। अगर डीप है तो नेक की तरफ का डीप निशान कट कर दीजिए। मेरा नेक डीप है इसलिए मैंने नेक की तरफ का कट कर दिया। देख सकते हैं पीछे का पार्ट आगे का पार्ट रेडी है। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग देखेंगे। स्लीव्स की लंबाई मेरी 5 इंच है। आप अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए जो कि मार्जिन का। और अगर आप बिना अस्तर का बना रहे हैं तो 1 इंच लीजिए। देख सकते हैं मैं 1 इंच लूँगी। मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ। देख सकते हैं आप। अब जितना मार्किंग यहाँ किया है उसके आगे भी उतना ही मार्किंग करेंगे। आगे की तरफ उतना ही मार्किंग करेंगे हम। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कैप हाइट के लिए मार्किंग करेंगे। कैप हाइट हमेशा स्लीव्स के लंबाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मैंने 2.5 इंच लिया है। मेरे स्लीव्स शॉर्ट है इसलिए। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हम नाप के देखेंगे हमारा सीने का चौथाई हिस्सा है या नहीं, देख सकते हैं। और उससे आगे 2 इंच हमें जो हमने मार्जिन लिए थे वो भी एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि जितना आपका सीना है उसका चौथाई भाग प्लस मार्जिन का लेना है। अब हम आर्म होल नाप लेंगे कितना है हमारा। हमेशा पीछे का पार्ट का आर्म होल ही नापा जाता है, ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ के मैं नाप रही हूँ। जितना आता है उतना ही हमें मार्किंग कर देनी है। देख सकते हैं मेरा चौथाई भाग आ रहा है सीने का, आपका भी ऐसा ही आएगा। और आगे की तरफ 2 इंच जो सिलाई मार्जिन हमारे लिए थे वो अब हम इस कोने से वहाँ मार्किंग करेंगे आर्म होल का। और उसके आगे 2 इंच लेंगे जो सिलाई मार्जिन हमने ली थी वो। अब शोल्डर जहाँ जॉइन होता है उस साइड हम 2 इंच या 2.5 इंच लेंगे, जो कि हमारा सीधा कपड़ा रहेगा। जॉइन करते समय यहाँ 2.5 इंच लूँगी मैं। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो स्लीव्स का शेप है, जो शेप दे रहे हो पीछे वाला शेप रहेगा। ब्लाउज में पीछे की तरफ ये जॉइन होता है, देख सकते हैं आप। और 2 इंच जो सीधा निशान लेना है हमें, जो कि जॉइन करते समय दोनों पार्ट सेम ही आए, इसलिए हमें वो सीधा ही लेना होता है। देख सकते हैं आप, लाइन ड्रॉ की है मैंने सीधी में। उसके बाद हमें बॉटम लेना है स्लीव्स का। जो भी आपके स्लीव्स का राउंड है उसका हाफ लेंगे, यहाँ मार्किंग करेंगे। उसके बाद 2 इंच जो मार्जिन सिलाई मार्जिन लिए थे वो और लाइन ड्रॉ करेंगे। सिलाई मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। और अंदर की तरफ फिटिंग वाली भी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम ऊपर का तरफ का सीधा है या चेक करेंगे। आप चाहे तो पीछे वाला पार्ट लेके देख सकते हैं नाप के। ये हमारा ये राउंड में है, ये सीधा है, इसे ही नाप के देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। देख सकते हैं आप, सीधा है मेरा। आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है। अब हम स्लीव्स कटिंग कर देंगे मार्किंग के ऊपर। देख सकते हैं आप वीडियो में जैसे दिखा रहे हो वैसे ही कट कर देनी है। देख सकते हैं आप,
आगे की शेप देने के लिए मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ आपको, अच्छे से देखिए। आगे का शेप देने के लिए एक तरफ हम 1 इंच मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स का उस पॉइंट से मैच कर देंगे, मार्जिन वाला, देख सकते हैं वीडियो में। अब हम जो भी हमें शेप मिला है वो ड्रॉ करेंगे। जैसे वीडियो में दिखाए गए हैं वैसे। देख सकते हैं आप वीडियो में मैंने निशान ड्रॉ किया है। अब उसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे स्लीव्स के आगे का पार्ट। देख सकते हैं वीडियो में हमारा कितना अच्छा निकाला आगे का पार्ट का, जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा रहता है, देख सकते हैं वीडियो में। देखिए, अब जो ज़्यादा गहराई वाला पार्ट है वो हमारा आगे की तरफ लगेगा ब्लाउज में, और जो कम गहराई वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ लगेगा। यहाँ मैंने लिखा है आगे की तरफ जो पार्ट लगेगा और पीछे के पार्ट में जो लगेगा वो स्लीव्स में। आप चाहे तो आप पे ऐसे लिख के रख सकते हैं, जिससे आसानी होगी स्लीव्स जॉइन करने में। देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज पेपर कटिंग रेडी है प्रिंसेस कट का। आपका अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी मैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हर हफ्ते में वीडियो लाती रहूँगी, और डेली में शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ सिलाई से जुड़े ट्रिक और टिप्स सहित। देख सकते हैं आप पूरा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी है हमारा पेपर कटिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हर हफ्ते ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।